हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी वीडियो। सो आज है मेरा डे 11th एंड पता ही नहीं चला यार, इतनी जल्दी 11th डे पे आ गई हूँ मैं। एंड इम्प्रूवमेंट दिखा है मेरे को, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने रिवीजन पे फोकस किया है, कैलकुलेशन भी मेरी स्ट्रॉन्ग हुई है। और सर जिस तरीके से बताते हैं कि इस तरीके से तुम एक बार कैलकुलेशन कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम में, वो भी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर ने सजेस्ट किया था वही कैलकुलेशन करती हूँ मैं। उसके बाद मैंने पीटीएस का मॉक परचेज़ कर लिया। मुझे लगा चलो देखते 79 का ही था तो ज़्यादा कुछ मतलब मेरे को लगा नहीं कि ज़्यादा महंगा है, तो मैंने ले लिया। आई स्कोर 145 समथिंग। और इस मॉक में ना मेरे को लग रहा था 155 प्लस मेरा ईजिली जा सकता था। जस्ट मैंने कुछ रिवीजन में कमी छोड़ी थी। इसमें 3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जो मैं एक बार पढ़ चुकी थी, लेकिन मैं डर की वजह से मैंने नहीं लगाया कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे एक ये इसके क्वेश्चन था रीजनिंग का। ये मॉडर्न की जगह मैंने स्पेलिंग गलत पढ़ लिया, MOR है, मैंने MOD करके उसको चेंज करा, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक की मैंने। इसी तरीके से मैथ्स में 2 क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकती थी, मैं मतलब एक होता है ना हड़बड़ी में नहीं कर पाई, तो वो अभी मैं सुधार रही हूँ धीरे धीरे। और उसके बाद जीएस का आया। जीएस में बहुत सारे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए ना, उस पर नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है। लेकिन और सब्जेक्ट से थे वो मैंने कर दिए। 1-2 था कि भाई नहीं बना मेरे से, तो इट्स ओके यार, होता भी है, सारे थोड़ी ना स्कोर कर पाते हैं। तो उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स का था। दिसंबर मंथ से मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। 2 तो मेरे 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे लगभग, 2 तो मेरे सही थे और 3 मैं नहीं कर पाई उसमें, और वो मैं कर सकती थी। तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, अच्छा लेवल है। और जो मैथ्स का लेवल भी ऐसा लगा मेरे को जैसे कि मेंस में आया था ना, नए क्वेश्चंस नहीं थे बट उन्हीं क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है और ईजी चीज़ें पूछी हुई है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। उसी तरीके से सर ने किया हुआ था। तो आई थिंक आप लोगों को भी देना चाहिए। अगर आप लोगों ने दिया है तो अपने मार्क्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कितने आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ्स का मैंने बोला था कि कुछ नया तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन रिविज़न मैंने किया। मैंने 2D ख़त्म कर लिया था ना, जो उस सब के नोट्स मैंने सारा का सारा फिर से रिवाइज़ किया है अपने आँख बंद करके। जो मैं लिख रही थी, हाँ हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ चीज़ भूल रही थी तो उसको बाद में एक बार देख के फिर लिख लिया। तो इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। ये दिमाग में रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं आता कि 2 दिन आपने 2D के नोट्स को किया और फिर आपके दिमाग में आप चाह रहे हो कि लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 5 से 6 दिन मैं लगातार करने वाली हूँ इस चीज़ को, आने वाले 5 से 6 दिन। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। एंड देयर वाज एन एस्पिरेंट जो मेरे से पूछ रहे थे कि आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। तो कैलकुलेशन की वीडियोस तो मैं अपना मतलब उसी में पता चल जाता है, वीडियो में मैं शो कर देती हूँ कि क्या करती हूँ कैलकुलेशन में। लेकिन ये रहता है कि यार अभी मेरी ही स्पीड नहीं बन पाई है मैथ्स में, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूँ। और देखो, बस एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि अगर जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, रीजनिंग का लगा रहे हो, मैथ्स का लगा रहे हो, तो अपना डिसाइड करो कि 25 क्वेश्चन है ना, तो 2 पेज से ज़्यादा या 3 पेज से ज़्यादा नहीं भरने वाली। क्योंकि मैं हड़बड़ी में 7-8 पेज कर देती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी सी राइटिंग में और कुछ मेरे को खुद समझ नहीं आता। तो मैं उस चीज़ पर अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पेज को डिसाइड कर लिया इतने पेजेस पे लिखना है, तो वहाँ मेरा माइंड भी कहीं ना कहीं रहेगा कि कामली कर, फालतू में हड़बड़ा मत। इस तरीके से मैं अपने आप को ट्राई कर रही हूँ नई नई चीज़ों से कि हाँ हो जाए शायद थोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट का रिवीजन किया था। अब तक जितने भी मैंने ये वाले जो ब्लिट्ज सीरीज़ वाले मॉक्स हैं और साथ में टेस्ट रैंकिंग वाले मॉक्स हैं, वो सब मैंने एक नोटबुक में लिखे हुए थे। कुछ दिन से मैं रिवाइज़ नहीं कर रही थी उन सबको, तो आज मेरा टारगेट था कि सारे के सारे को रिवाइज़ कर लेना है, जिससे कि कल से मैं न्यू मॉक टेस्ट लगा सकूँ। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपने कोई चीज़ नहीं आई है और आपने नहीं पढ़ी है तो इट्स ओके, टेंशन नहीं लेना। लेकिन कोई चीज़ आई है और आपने पढ़ी हुई है, तब आपसे नहीं रही है, तब आपको टेंशन लेनी है कि भाई मैंने इसका रिविज़न नहीं किया, रिविजिट करना होगा मेरे को। तो उन चीज़ों की टेंशन लो जो आपके हाथ में है, जो हाथ में नहीं है तो छोड़ो ना उनको। तो बस यही अब दिमाग में रख के प्रिपरेशन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।